नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जो शेयर लेकर आया हूँ, जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। इसको झील के नाम से भी जानते हैं। अभी ये काफ़ी समय से ये शेयर करीब 2021 से ही चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है कि इसका और सोनी का विलय होने जा रहा है, सोनी टीवी का। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस इतनी बड़ी खबर के बाद भी ये शेयर गिरते चला जा रहा है। आप देखिए, 600 रुपये का शेयर गिरते गिरते 200 रुपये के नीचे आ गया और अभी ये 250 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आपको लगता होगा कि ये शेयर वापस 600, 700 या 1000 रुपये तक जाएगा, क्योंकि सोनी के साथ इसका विलय हो रहा है। तो आप सूटकेस भर भर के पैसा कमाओगे। ऐसा लगता है, मार्केट इस तरह के सीन देता है। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, अब इस शेयर होते बहुत गिर गया नीचे और अब हमें इसमें ज़बरदस्त कमाई होने वाली है। पर इधर ज़रूर ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही गलत तरीका होता है कि आप गिरते हुए शेयर में एंट्री लेते हो। बॉटम फिशिंग जो बोलते हैं ना, कि गिर रहा तो और ले लो, और गिर रहा और ले लो, और गिर रहा और ले लो, और वहीं पर आप ट्रैप होते जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। और ये जो खेल होता है ना, इस खेल में सब इन्वॉल्व होते हैं। क्या बैंक, क्या मालिक, क्या ऑपरेटर, क्या मतलब जिसका भी नाम लो, सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, केवल आप लोगों को, रिटेलरों को फंसाने के लिए। आपको अगर एग्जांपल भी देखना हो तो चलो पहले थोड़ा इसमें डेटा बता देता है इसका, जो जी इंटरटेनमेंट का। उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। तो करीब 24,000 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। अभी ये शेयर 255 रुपये पे मिल रहा है। इसके ऊपर करीब 2,000 रुपये का कर्जा, 2,000 करोड़ का कर्जा भी इसके ऊपर। और इसका अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे तो करीब 600 रुपये का रहा है। लो रहा है अभी 52 का लोग अगर देखते हैं तो वो करीब 187 रुपये का रहा है। पूरे लाइफ टाइम का लो देखोगे तो वो रहा था 30 रुपये का, जब इसका आईपीओ आया था। जब 98 में इसका आईपीओ आया था, वो करीब 20-30 रुपये के आसपास ही आईपीओ आया था। उसके बाद ये शेयर चढ़ते चढ़ते 500-600 तक गया था। उसके बाद वापस गिरा था जब 2020 में इसका जो मार्केट क्रैश हुआ था। उस समय ये गिरा था, तब ये शेयर करीब करीब 150 रुपये के आसपास आ गया था। फिर वापस वहाँ से चढ़ा और अब फिर वापस गिरा। ये जो सुभाष गोयनका जिनको बोलते हैं, और इनके बेटे पुनीत गोयनका और इनके भाई है जवाहर, इन सब की कई कंपनियां हैं। एक कंपनी नहीं है, सारी जो कंपनियां हैं एशियल वर्ल्ड के अंदर ही आती है। और ये पूरा ग्रुप बना हुआ है। करीब 12-13 कंपनियां, उसमें से 6-7 कंपनियां इनकी शेयर मार्केट में लिस्ट भी है। और सबसे पहले जो सुभाष चंद्रा ने इन्होंने शुरुआत की थी एशियल वर्ल्ड से, जो कि अमेरिका से देख के आए थे। और डिज्नीलैंड जो अम्यूजमेंट जो पार्क होते जो, उस पार्क की थीम पर इन्होंने इंडिया में पार्क बनाया तो ज़बरदस्त चला। तो उसके बाद में ये जी ग्रुप की स्थापना की थी और जी टीवी के साथ में ये मार्केट में आए थे। और बहुत तेज़ी से इन्होंने मार्केट को पकड़ा, जो कि मनोरंजन क्षेत्र का। और देखते देखते ये एक देश का एक नामी गिरामी ब्रांड बन गया, जी टीवी। लेकिन उसके बाद ही इसके अंदर जो ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि मालिक की अगर गलती कहे या क्या कहे, कि इन्होंने अपने जो कोर बिजनेस था, जो इनका एंटरटेनमेंट से जुड़ा था, जब टीवी से जुड़ा था, जी न्यूज़, जी स्पोर्ट है, जी टीवी है, तमाम तरह के। इसके साथ इन्होंने रियल इस्टेट वगैरह दुनिया, रियल इस्टेट है, तेल है, और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कदम रखा। और ये कंपनी लगातार कर्जे में दबती चली गई। कर्जे इतना हुआ कि सारी कंपनियां कर्जे के अंदर फंस गई, एक एक करके। हालांकि उन्होंने कर्जा भी काफ़ी चुकाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी आज की तारीख में भी, कोई भी इनकी कंपनी एक भी, चाहे वो डिश टीवी ले लो, चाहे जी ले लो, चाहे जी मीडिया ले लो, तमाम सभी कंपनियां इनकी किसी न किसी रूप में कर्जे में दबी है। और कर्ज भी भारी भरकम है। इन्होंने बैंकों का कर्जा ले रखा, प्राइवेट लेंडर का कर्जा ले रखा है। और आज स्थिति ये है कि इनके जो मालिक है, मालिक के पास किसी भी कंपनी की 4% होल्डिंग भी नहीं है इनके पास। आप देखिए खेल कितना बड़ा कर रहा है। आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या खेल हो रहा है। आपको अगर थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर ग्रुप का जो शेयर है, वो भी कभी 600-700 तक हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे ही खेल हुए हैं। वहाँ पर भी मालिक ने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी और पब्लिक लेके बैठी हुई है। इसी तरह जो अनिल अंबानी की जो आर कॉम है, आर पावर है,
इनमें भी यही खेल हुआ कि वहाँ पर भी एक समय तक शेयर को चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद में सारा शेयर बेच दिए और मालिक खाली हो गए शेयर से और पब्लिक लेके बैठ गई। बीच बीच में कई बार शेयर ऊपर नीचे होता है और वहीं पर पब्लिक को फंसाने के लिए होता है। अभी ये शेयर जो जी एंटरटेनमेंट का शेयर आपको 256 रुपये मिल रहा है, आपको लगता है कि आधी कीमत में मिल रहा है, लेकिन कोई पता नहीं कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा और कितना गिरेगा। क्योंकि ये आप देखिए उस फ्यूचर ग्रुप में भी हुआ था, जब 500-600 से शेयर गिरते नीचे आया था फ्यूचर रिटेल का, गिरते गिरते नीचे आया तो लोग बीच में खरीदते चले गए। 300 रुपये खरीदा, 250 खरीदा, 200 रुपये खरीदा, 50 रुपये खरीदा, 25 रुपये खरीदा, 10 रुपये खरीदा, 5 रुपये खरीदा और आज 3 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, सारा खेल जो होता है सब मिली भगत का खेल है। आप समझिए इस पूरे आप शेयर मार्केट में तो आपको इस खेल को समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मालिक खुद अगर अपनी होल्डिंग बेचता है तो उसमें क्या होता है कि जो दायरे में आ जाते हैं, जांच के दायरे में आ जाते हैं मालिक अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहा है। तो मालिक दूसरे तरीके अपनाते हैं कि अपनी होल्डिंग बैंकों को थमा देते हैं, जिन्होंने लोन लिया, जिनसे लोन लिया उनको थमा देते और उनसे कहते हैं बेच दो इसको। सुभाष चंद्रा का खुद का इंटरव्यू ये बताता है, जब इन्होंने अपने उस पर इंटरव्यू दिया था, ये कहा था कि हमने बैंकों को हमारी होल्डिंग दे दी है, शेयर दे दिए और उनसे कह दिया कि इनको बेचकर अपना कर्जा वसूल लो। अगर कोई कंपनी का किसी भी अगर अच्छी कंपनी है, चाहे इन्फोसिस है, TCS या ITC, अगर इनकी कंपनी अगर शेयर गिरते हैं तो 5-10%, 20% गिरते से मालिक क्या करता है, बाईबैक करके अपने स्टॉक को संभाल लेता है, अपने शेयर को संभाल लेता है, गिरने नहीं देता। शेयर गिरता है ना, आप ये समझ लीजिए कि मालिक की मर्जी से ही गिर रहा है और किसी की मर्जी से नहीं गिर रहा है। यहाँ पर आप देखिए इन्फोसिस का शेयर 20% गिरा था तो तुरंत आप बाईबैक ला के संभाल लिया उसको। इसी तरह TCS भी करता है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना अपने स्टॉक को गिरने नहीं देती है, वहाँ पर मालिक संभाल लेते हैं, उनको उनका केस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह फैलाया जाता है कि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर वो समझ ही नहीं पाते, उसको लगता है कि सस्ता मिला ले लो। वो जानते हैं कि भाई जब ये शेयर गिरते गिरते काफ़ी नीचे आ जाएगा तब जाके मालिक वगैरह सब अपनी होल्डिंग बढ़ा लेंगे। आज ये गोयनका बंधु पर देखो आप, इनकी होल्डिंग क्या है, आप किसी भी उसकी होल्डिंग देखो 3%, 4%, वो होल्डिंग भी इन्होंने गिरवी रखी हुई है, आप देखिए। और खबरें बनाई जाती है कि सोनी टीवी इसको खरीदेगा, सोनी टीवी खरीदने जा रहा है, सोनी टीवी के साथ विलय होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी क्या क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी नए नए पेज सामने आ रहे हैं। कभी अभी जो दिन का विलय होने वाला था तो 2 बैंक पहुँच गए NCLT कि नहीं इसको विलय को रोको, हमारा पैसा वापस दो, उसके बाद विलय करो। तो एक वो इशू फंस गया इसके अंदर। दूसरा ये कि एक और है कि जब ये दोनों की विलय होने के बाद नई कंपनी बनेगी तो नई कंपनी को कौन संभालेगा, पुनीत गोयल का संभालेंगे या NK सिंह संभालेंगे। सोनी टीवी किसी और को चाहते हैं कि वो संभाले इस पूरी कंपनी को, और जी ग्रुप चाहता है कि पुनीत गोयल का जो कि सुभाष चंद्रा के बेटे हैं वो संभाले CEO का काम। लेकिन ये है कि इनके पास होल्डिंग ही नहीं है, इतनी होल्डिंग भी नहीं है कि ये उस लायक कि जो CEO के पद पर या मालिक के पद पर बैठने के लायक हो। तो यहाँ पर अभी आप समझिए कि ये बहुत बड़े बड़े गेम होने वाले हैं। और ये जो शेयर जी एंटरटेनमेंट के साथ में इसकी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे जी मीडिया है, जियो एजुकेशन है, चाहे जी का डिश TV वगैरह, कुछ शेयर तो बहुत ज़मीन पर आ चुके हैं, लेकिन ये शेयर भी आपको आने वाले दिनों में बहुत नीचे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि शेयरों को इसी तरह गिराया जाता है और गिराने के बाद में मालिक अपनी होल्डिंग बढ़ाते धीरे धीरे, जब इस शेयर 54, 58, 5 रुपये, 10 रुपये हो जाते हैं तब। अभी आप देख लो। और फिर इसमें क्या होता है ये बता दो कि जब एक शेयर बहुत नीचे बॉटम पे चले जाता है, उसके कई सालों तक वहीं पड़ा रहता है, और वहाँ पर क्या होता है जो लोग फंस जाते हैं ना, उस बॉटम चाहे महंगा खरीदा हो, वो सस्ते रेट में 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये में शेयर को अपना बेच के पैसा निकालते हैं, घाटा घाटा खाकर। और ये आप और ऐसे रिटेलर लोग भी होते हैं जाकि आप देखिए कि जिन लोगों ने अगर 400, 450, 500 में फ्यूचर रिटेल का शेयर खरीदा होगा, आज 3 रुपये पर कब तक संभाल के बैठे, कितने साल संभाल के बैठेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल। और 10 साल के बाद में भी जब लगेगा कि इसको बेच दो, तो जब वो ऐसे कई लोग, हज़ारों लोग होंगे जो कि 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 रुपये बेच देंगे। और जब बेच के जब जिस रेट पे बिके, वहाँ पर खरीदने वाले कौन होते हैं, यही मालिक लोग वापस खरीदते हैं अपने स्टॉक को। तब खरीदेंगे जब ऊपर से गिराक है। और इनको फ़ायदा क्या होता है कि 500-600 का शेयर में, 500-600 में शेयर बेचेंगे और 10 रुपये, 5 रुपये में खरीद लेंगे वापस। ये खेल होता है, इस खेल को समझ। और इस खेल में आप ये मत समझिए कि यहाँ पर कोई भी कितना भी कहे कि हम निर्दोष, हम ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब मिली भगत होती है। कि टारगेट कौन होता है, टारगेट होते हैं रिटेलर की एंट्री बहुत ज़्यादा हो रही है, रिटेलर को ही फांसने का टारगेट होता है।
और वो अपना पैसा हर लेवल पर डालेंगे। आप भी डालोगे, आपको लगता है कि 256 पे मिला, अभी भी कोई ना कोई लोग खरीद रहे होंगे, फिर ये वापस 200 पे आएगा फिर खरीदेंगे, फिर 150 पे आएंगे फिर खरीदेंगे, 50 पे आएगा तब भी खरीदेंगे। बेचने की कभी नहीं सोचेंगे कि हम इसको बेच दो निकल जाओ, इसके अंदर से अच्छा पैसा मिलेगा। आप देख लिए जो वक्रांग लिमिटेड है, पीसी ज्वेलर है, वहाँ पर भी ऐसे खेल हुए थे। वहाँ पर भी सिर्फ 350 रुपये 500-600 रुपये शेयर पहुँच गए थे वक्रांगी और पीसी ज्वेलर के। जब वो गिरने शुरू हुआ तो लोग खरीदते चले गए, किसी ने 250 पे खरीदा, किसी ने 350 पे खरीदा, किसी ने 200 पे खरीदा, और गिरते गिरते 20 रुपये पर आ गया। पीसी ज्वेलर तो 8 रुपये पर आ गया था, और वक्रांगी 12-13 रुपये पर आ गया था। तो यहाँ से फिर ये वापस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। तो ये थोड़ा सा मैं तो इसे स्टॉक में खरीदने की राय नहीं देता कि आप इसमें जी एंटरटेनमेंट में या जी ग्रुप के किसी भी शेयर में एंट्री लो। आपके पास अगर पुराने महंगे शेयर रखे हैं तो आपको क्या करना है, मतलब आप इसको घाटा उठा सकते हैं तो घाटा उठा लीजिए, वरना और बहुत कुछ होने वाला है। अभी ये सोनी की और इनकी जो खबर आई है सामने, सोनी और जी के विलय की, और कई खबरें आएगी, ऐसी बहुत सी खबरें आएगी जो पॉजिटिव खबरें आएगी, शेयर को ऊपर भगाएंगे, फिर नेगेटिव खबरें शुरू हो जाएगी। कि ये हो सकता है एक दिन ये भी आपको सुनने को मिलेगा कि सोनी ने मना बोल दिया विलय से। सोनी को ज़रूरत ही नहीं। पहली बात तो ये समझिए कि सोनी को अब अपने इंडिया में उनके कई चैनल चल रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो इसके अंदर उसको जी को एक्वायर करनी है, इसके साथ आने के लिए कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं है, क्योंकि इसकी खबरें बनाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ।